हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं आपके लिए। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें कि डे 1 ख़त्म हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने बॉलिंग की पहले और न्यूजीलैंड 319 फॉर 8 पहला दिन ख़त्म, जिसमें केन विलियमसन 93, टॉम लिथन 47, ग्लेन फिलिप्स 41 नॉट आउट, टिम साउथी 10 नॉट आउट। इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग में शोएब बशीर 69 फॉर 4, गस अटिंगसन 61 फॉर 2, ब्रेंडन कर्स से 57 फॉर 2। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का डे 2 ख़त्म हुआ, जिसमें कि साउथ अफ्रीका के लिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और अगली पाकिस्तान के साथ जो है, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में सबसे फेवरेट हैं पहुंचने के लिए, क्योंकि उनका ये एक लग रहा है कि बहुत आसान मार्ग है फाइनल में पहुंचने के लिए। दो दो सीरीज़ बची हैं, दोनों अपने होम पे हैं। 4-0 हराओ और फाइनल में खेलो, और उन्होंने वही किया। पहले लग रहा था कि साउथ अफ्रीका खुद के पैर पे कुल्हाड़ी ना मार ले, क्योंकि 191 पे ऑल आउट हो गया साउथ अफ्रीका, जिसमें तेम्बा बहुमा ने 70 मारे, महाराज ने 24, क्रिस्टन स्टब्स ने 16, लहरू कुमारा और असिता फर्नांडो ने 3-3 विकेट लिए, विश्वा फर्नांडो और प्रभात जयसूर्या ने 2-2 विकेट लिए। फिर श्रीलंका बैटिंग करने आई, 42 पे ऑल आउट हो गई। मतलब साउथ अफ्रीका आधा मतलब 90% मैच जीत गई यहीं पे, जब उन्होंने 42 पे ऑल आउट किया। कमंडू मेंडिस ने 13, लहरू कुमारा ने 10, और कुछ नहीं किया किसी ने। मार्को येंसन ने 13 रन दे के 7 विकेट लिए, रबाडा ने 10 रन दे के 1 विकेट, जिराल्ड कोटजी ने 18 रन दे के 2 विकेट लिए। फिर साउथ अफ्रीका 132 फॉर 3 है सेकेंड इनिंग्स में, जिसमें एडन मार्कन 47, बहुमा 24 नॉट आउट, क्रिस्टन स्टब्स 17 नॉट आउट, जिसमें प्रभात जयसूर्या 2 विकेट लिए और विश्वा फर्नांडो 1 विकेट लिया। इस तरह साउथ अफ्रीका अभी 281 रन से आगे है। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का थर्ड ओडीआई ख़त्म हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 2-1 सीरीज़ अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 303 पे 6, जिसमें कामरान गुलाम ने 103, साइम अयूब 31, रिजवान 30, अब्दुल्ला शफीक 50, जिसमें सिकंदर रज़ा और नगारवा ने 2 विकेट लिए, 2 विकेट, मुजरबानी और फराज अकरम ने 1 विकेट लिए। पाकिस्तान जिम्बाब्वे बैटिंग करने आया 204 पे ऑल आउट, इसमें क्रेग एरविन ने 51, ब्रियान बेनेट ने 37 मारे, और साइम अयूब, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और आमिर जमाल ने 2 विकेट लिए। इस तरह पाकिस्तान 99 रन से मैच जीत गई, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच कामरान गुलाम बने, 103 रन मारे उन्होंने और 1 विकेट भी लिया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज साइम अयूब बने, जिन्होंने पिछले मैच में शतक भी मारा और आज के मैच में 2 विकेट भी लिए, और पिछले मैच में भी 1 विकेट लिया था। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईपीएल ऑक्शन जो हुआ था, उसमें जो किरण कुमार ग्रांदी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई। वो क्या करते थे, उनको प्लेयर लेना नहीं था, जैसे ऋषभ पंत, उनकी बोली उन्होंने राइट टू मैच का कार्ड लगा किया, लेकिन बोली इधर से आने लगी, लखनऊ सुपर जायंट से और दिल्ली के बीच चल रहा था। उनको राइट टू मैच कार्ड के बाद नहीं लेना था ऋषभ पंत को, लेकिन वो सिर्फ बोली बढ़ा रहे थे ताकि दूसरों का पर्स कम हो। उन्होंने किया, फिर इधर से लखनऊ लगाई, फिर इधर से दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर दिल्ली, इस तरह 27 करोड़ तक ले गए। फिर आखिरी में उन्होंने कहा नहीं चाहिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने वही काम सेम पंजाब के साथ किया, जिसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर के लिए उन्होंने श्रेयस अय्यर के लिए बोली लगाई, लगाते गए, फिर आखिरी में 26.75 करोड़ में जाके कह दिया नहीं चाहिए। मतलब ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी, सबके पर्स खाली करवा दिए
उसके बाद जो पंत और श्रेयस अय्यर ने अपने लिए 27-26 करोड़ कमाए हैं, उसमें उन्होंने दिल्ली के ओनर ने 2 प्लेयर ले लिए, मिचेल स्टार्क और केएल राहुल। और एक्सपर्ट्स की जितनी भी रिव्यू लिया गया, सब लिया गया, तो दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बढ़िया टीम बोली गई है। इसी से रिलेटेड मेरी अगली न्यूज़ भी है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें उन्होंने मतलब उन्होंने केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, हैरी ब्रूक, क्रिस्टियन स्टब्स, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, बहुत सारे प्लेयर ले लिए। तो अब मैं आपको इसी से मिलती जुलती खबर बताता हूँ डीसी का और स्क्वाड, और थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्यों वो मास्टरमाइंड थे इसके पीछे। अक्षर पटेल 16.50, केएल राहुल 14 करोड़, कुलदीप यादव 13.25 करोड़, मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़, टी नटराजन 10.75 करोड़, क्रिस्टियन स्टब्स 10 करोड़, जेक फ्रेजर मैकगर्क 9 करोड़, मुकेश कुमार 8, हैरी ब्रूक 6.25, अभिषेक पोरेल 4, आशुतोष शर्मा, मोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसी 2 करोड़ में मिल गए, समीर रिजवी, दुष्मंता चमीरा, विपराज निगम, करुण नायर, माधव तिवारी, अजय मंडल, दर्शन नालकंडे। मतलब आप सोचिए, ओपनिंग करेंगे फ्रेजर मैकगर्क और फाफ डुप्लेसी, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, केएल राहुल एंकरिंग कर सकते हैं, स्पिनर में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल है इनके पास, फास्ट बॉलिंग में फिर मिडिल ऑर्डर में क्रिस्टियन स्टब्स आपके हैं, और आशुतोष शर्मा है, बहुत सारे अटैकिंग ऑप्शंस हैं, अक्षर पटेल भी बैटिंग करते नीचे आके, फिर बॉलिंग में इनके पास डेथ में टी नटराजन है, मिचेल स्टार्क है, बीच ओवर में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव स्पिनर हैं, फिर नया बॉल दुष्मंता चमीरा से भी करा सकते हैं, मतलब और हैरी ब्रूक भी है, हैरी ब्रूक भी मिडिल ऑर्डर में मारेंगे, मुकेश कुमार है फास्ट बॉलर, मतलब बहुत ही बढ़िया, और उन्होंने बहुत ही अच्छा माइंडसेट लगाया, जिसमें कि दिल्ली कैपिटल्स एक स्ट्रॉन्ग टीम है और लगता है 2025 का आईपीएल जीत सकती है, और जीत नहीं सकती तो फाइनल तक तो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही चालाकी से ऑक्शन किया गया था दिल्ली कैपिटल के ओनर ने, किरण कुमार ग्रांदी ने, रिमेंबर दी नेम। चलिए छठी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईसीसी की कल मीटिंग होने जा रही है, जो मैंने आपको पहले के 2 शोज़ में भी बताई है कि किस बारे में होगा, कि हाइब्रिड में किया जाएगा कि नहीं, वोटिंग होगी, ये नहीं कि सीधा वोटिंग पे आ जाएंगे। पहले बीसीसीआई आईसीसी कन्वेंस करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप फाइनेंशियली हम आपको सपोर्ट करेंगे, उस सपोर्ट में हम सपोर्ट करेंगे, आप हाइब्रिड के लिए मान जाइए। अगर पाकिस्तान अपना स्टैंस रखता है, जो मोहसिन नकवी है, उनके चेयरमैन भी और पीसीबी के वो भी हैं, तो वो कल उन्होंने एक प्लान रिवील किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना स्टैंस रखेंगे कि हम चलिए हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाते हैं, लेकिन जो भी अपकमिंग इवेंट्स होंगे जो इंडिया में होंगे वो हम हाइब्रिड के लिए खेला जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे इंडिया को 3 से 4 इवेंट्स का नुकसान होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको सब बताऊंगा। इंडिया वहाँ की मीडिया में चल रहा है कि अगर हाँ वो स्टैंस लेंगे कि सारे जो भी अपकमिंग इवेंट्स होंगे इंडिया में वो हम हाइब्रिड में खेलेंगे जिसमें 2025 का एशिया कप, वो तो मुद्दा डिसाइड होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ने बोल दिया आईसीसी को कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, तो नहीं आ रहे, तो उसमें तो जो एशिया कप है वो ऑटोमेटिकली दुबई या श्रीलंका शिफ्ट हो गया। चलिए एक इवेंट इंडिया से चला गया।
अब दूसरी इवेंट 2026 का T20 वर्ल्ड कप, जो कि श्रीलंका और इंडिया मिलकर होस्ट करेंगे, जिसमें कि इंडिया को 70% मैचेस मिलने थे और श्रीलंका को 30% मैचेस, जिसमें एक इंडिया को सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल श्रीलंका को, और जो फाइनल था वो अहमदाबाद में शेड्यूल था। लेकिन अगर ये स्टैंड रखती है पाकिस्तान की, हम जितने भी इवेंट्स हैं हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने, हाइब्रिड में ही खिलाओ, तो जो फाइनल अहमदाबाद में है, मान लीजिए पहुंच जाती है पाकिस्तान या इंडिया को पाकिस्तान पहुंच जाती है, तो जो फाइनल है वो कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये हो गई दूसरा इवेंट। अब तीसरा इवेंट की बात करते हैं, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें को होस्ट एक डाला जाएगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का सिर्फ इंडिया है, लेकिन अगर हाइब्रिड के लिए बोला, क्योंकि स्टैंड्स लिया हुआ है, तो को होस्ट रखा जाएगा, जिसमें कि उसमें भी फाइनल को होस्ट के पास चला जाएगा। फिर 2031 का वर्ल्ड कप, जो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को 30% मैचेस और इंडिया को 70% मैचेस थे, अब उसमें अगर फाइनल है वो भी बांग्लादेश को चला जाएगा। तो इंडिया को 4 इवेंट्स का नुकसान हो रहा है। ये पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है कि ये प्लान रखेंगे वो, लेकिन आईसीसी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। जब आईसीसी और बीसीसीआई हाइब्रिड के बजाय आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आप कैसे, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर रहे हैं हाइब्रिड में भी, आपको हाइब्रिड में भी हाइब्रिड के मैचेस भी है, आपको आईसीसी का प्रॉफिट से जो इनकम मिलती है वो भी मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं। और भाई तुम लोग का बोर्ड में वैसे भी पैसा कम है, तो कम से कम फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा तो ऊपर बढ़ जाओगे। इंडिया से तुम 4 इवेंट्स लेके भी क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया पावरफुल बोर्ड है और ये आईसीसी रिजेक्ट कर देगा पाकिस्तान का ये प्लान भी, क्योंकि इंडिया हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करके देगा अगर इंडिया में कोई भी मैचेस होते हैं। जैसे आपको 2023 का वर्ल्ड कप याद होगा, इंडिया में सारे मैचेस शेड्यूल थे। आईसीसी ने ये खुद रिवील किया है कि ये आज तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग वर्ल्ड कप रहा है आईसीसी के लिए। तो वो ऐसा वर्ल्ड कप, ऐसे जो 4 इवेंट्स इंडिया के पास 2031 तक हैं, जिसमें कि T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वो क्यों हाइब्रिड में कराएगा? आईसीसी प्रॉफिट देखेगा अपना, वो ये नहीं देखेगा कि हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये सारी बातें कल डिस्कस होगी और पाकिस्तान ने अपना ये प्लान रखा है जो कि सक्सेसफुल मेरे हिसाब से नहीं होगा। चलिए, मेरे न्यूज़ सेगमेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।